ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा समय दिया है 1:30 बजे का, तो हम समय का पालन करते हैं और उसको शुरुआत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तो पहली बात तो हम हमारे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए थोड़ा-सा अ, दिक्कत हो रही है। बट आप सबका स्वागत है। काफ़ी लोग आप लोग दूर-दूर से जॉइन किए, अलग-अलग कलीसिया से हम हैं, अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ इस समय में। ओके, तो मेरा नाम एलेक्स ग्रैची है, मैं हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस आपका स्वागत कलीसिया है। मुंबई मलाड से हूँ। और मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा हर एक को कि आप लोग जो अपना कैमराज़ है वो ऑन करें, और अगर आपके पास बुक है, पेन है तो उसको ले लीजिए और जो बाँटा जाएगा उसपे आप नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको कोई सवाल है तो आप उसको लिख के रख सकते हैं। तो अब जो सभा के अंत, जो सेशन के अंत में हम लोग 2 या 3 या देखेंगे कैसा, फिर हम जो सवाल है वो हम पूछ सकते हैं। ओके, जो सेशन में आपको सिखाया जाएगा उसके बारे में। तो मैं चाहूँगा कि बुक और पेन लेके आप बैठिए। ओके। और हमारे जो आज का जो शीर्षक है वो है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, और पैसे का प्रबंध कैसा करना है उसके बारे में हमें सिखाएंगे। तो हमारे बीच में काफी काफी दूर से नहीं, लेकिन दूर से एक बहुत खूबसूरत दंपति जिनका नाम एडगर अंकल और इजेबल आंटी है। तो दोनों हमें सिखाएंगे इस विषय के बारे में। और थोड़ा कुछ मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं इतना उनको नहीं जानता, लेकिन मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा उनके बारे में। और वो कलीसिया नासिक में जो यीशु ख्रिस्त महिमा मंडली जो कलीसिया है उनकी वो देखभाल करते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 30 साल से वो शादीशुदा है दोनों, और बहुत ही अच्छे दंपति है और बहुत ही लोगों को उन्होंने सिखाया है, परमेश्वर में बढ़ाया, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। एक चीज़ जो मुझे उनके बारे में पता चली, जो मुझे प्रोत्साहित किया कि उनको एक बैंक में नौकरी मिली थी एज़ अ मैनेजर, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए उसको दे दिया और वो पूरी तरह सेवकाई में लग गए। और ख़ास करके उनका जो हृदय है वो गरीबों की तरफ है। उन्होंने बहुत सेवकाई उनके साथ किया है। तो मैं बहुत ही प्रोत्साहित हूँ उनके बारे में ये सब चीज़ जान के। और काफ़ी दिक्कतें आई थी उन एडगर अंकल और इज़ाबेल आंटी के जीवन में, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया। वो खड़े रहे और परमेश्वर के सेवा में हमेशा अपने आप को दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम देखेंगे तो वो दोनों जो सिखाते हैं खास करके विवाह के बारे में और परिवार के बारे में। और एक बार जब हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस कलीसिया में भी उन्होंने विवाह के बारे में प्रचार किया था, तो मैंने एक चीज़ देखा कि वो अपने जीवन से दोनों प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं जो उनके जीवन में होता है, और वो परमेश्वर के वचन के साथ सिखाते हैं। तो मैं उन बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यदि आप उनके बच्चों को नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, उनके बेटी का नाम हैना है और उनके बेटे का नाम जोयाश है। दोनों की शादी हो गई है, लेकिन हैना के बच्चे हैं और वो एक बहुत ही अच्छे दादा और दादी है। और वो अपने परिवार को जो मूल्य सिखाए हैं वो हम देख सकते हैं हैना और जोयाश के जीवन में। और हम आशा करते हैं जैसे जिमित भाई के जीवन में भी, और हम आशा करते हैं उनके बच्चे के जीवन में और भी हम देखेंगे। तो इस समय इस सेशन को हम स्वागत करते हैं एडगर अंकल और इजेबेल आंटी। आपका समय है, आप परमेश्वर का वचन बांटिए। थैंक यू वेरी मच। इतना सुंदर परिचय किया। शर्मा रहा है अभी मैं। एनीवे, पर सचमुच परमेश्वर का दया और प्रेम है जो हमें रखा है और आगे भी लेके जा रहा है। हर पल हम देखते हैं कि परमेश्वर का योजनाएं और उसका इच्छा और उसका सामर्थ और शक्ति जो हमारे जीवन में है। तो इस विषय को जब हम ध्यान देंगे उसके ऊपर, हमें सचमुच परमेश्वर में जो सीखना है, समझना है, आज भी जो स्टीव ऑलिवर ने जो बताया वो कितना जरूरी है हमें उस चीज को अपनाने के लिए, उस चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए। तो क्यों ना हम एक वचन पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे और
प्रभु की हाथों में अपने आप को सौंप देंगे। तो आज का विषय है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, पैसे का प्रबंध, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देने वाला है। तो क्यों ना हम एक ये वचन पढ़ेंगे पहले। सब लोग देख सकते हैं मेरा स्क्रीन? यस यस। ओके, कोई ये वचन पढ़ सकता है जरा प्लीज? उनके साथ न्याय में तीसरी हजार होता है, न्याय में देती हूँ। I'll read, uncle. यस प्लीज रीड। Yes. परंतु संतोष भरी परमेश्वर की भक्ति स्वयं में एक अद्भुत धन है, क्योंकि हम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, इसलिए हम यहाँ से कुछ ले जा भी नहीं सकेंगे। हम इसी में संतुष्ट रहेंगे कि हमारे पास भोजन तथा वस्त्र है। जो धनी बनने के लिए अभिलाषी है, वे परीक्षा, फंदे और अनेक मूर्खता भरे व हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो उन्हें पतन और विनाश के गर्त में ले डुबाती है। धन का लालच हर एक प्रकार की बुराई की जड़ है। कुछ इसी लालच में विश्वास से भटक गए तथा इसमें उन्होंने स्वयं को अनेक दुखों से छलनी कर लिया है। ना प्रार्थना करेंगे फिर, और फिर हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की, हम सच आपके चरणों में आते हैं और मानते हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमें भरेंगे परमेश्वर और सिखाएंगे। आज परमेश्वर हम आपके दिल और आपके मन को जानना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके कार्य करने के लिए वो जरूर प्रार्थना करते हैं कि हम आपके वचन और आपके राज्य में और आपके दिल के अनुसार हमारा जीवन आप आज बना देंगे यीशु के नाम से। मैं अभी ये वचन हमें बताते हैं ना कि हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। अभी जब हम सोचते हैं ना कि ये संतुष्ट रहना चाहिए का क्या होगा, फिर उसके मन में, हमारे मन में क्या होता है कि संतुष्ट का मतलब क्या है? कोई बता सकता है कि संतुष्ट का मतलब क्या है? आनंदी। आनंदी। और क्या? सेटिस्फैक्शन के साथ। सेटिस्फैक्शन के साथ। तो मतलब विचार करो ना कि अगर हम संतुष्ट होना चाहिए, तो अगर किसी ने हमको दाल चावल दिया, तो अगर हम संतुष्ट होना चाहिए तो हम दाल चावल खुशी से खाना चाहिए ना, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्टता का मतलब क्या है कि हमारा कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हमारे संतुष्ट रहना है तो इच्छा कैसे हो सकते? तो एक तरह से ये संतुष्टता का मतलब क्या होता है? पौलुस क्या कहना चाहते हैं जब वो कह रहा है कि हम संतुष्ट रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर आपके जीवन में कुछ इच्छा है तो क्या आप संतुष्ट रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे ना। तो अगर आपके जीवन में इच्छा है तो संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। अगर संतुष्ट रहना है तो इच्छा को खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा। आमेन? आमेन? हो गया प्रचार हमारा। अभी हम सब घर चल सकते हैं। किसी को सिर्फ इच्छा को फेंकना है हमारा जिंदगी से, तो हम सब संतुष्ट रहेंगे। जब तक हमारे जीवन में इच्छा है तो हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, मगर जब तक हमारा जीवन में इच्छा है तो हम संतुष्ट को नहीं स्वीकार सकेंगे। क्या यही पौलुस कहना चाहते हैं हमसे? नहीं, वो नहीं कहना चाहते हमसे। हमें हमारे जीवन में इच्छा जरूरी है। इच्छा जरूरी है। इच्छा के बिना हम लोग अपने आप को आगे जिंदगी में नहीं ले पाएंगे। अगर हम जो भी चीज हमारे पास में है हम उसके साथ संतुष्ट रहेंगे तो हम कुछ और चाहेंगे नहीं। परंतु परमेश्वर ने हमें चाहत डाला हमारे दिल के अंदर, और जब मैं इसके बारे में विचार कर रहा था कि क्या हमारे जीवन में चाहत होना चाहिए क्या,
तो परमेश्वर को ही हम देखेंगे ना कि परमेश्वर जब शुरुआत में वो जब था, उत्पत्ति के पहले जब परमेश्वर था, तो क्या वो संतुष्ट था? क्या आपको लगता है जब कुछ भी नहीं था, क्या परमेश्वर संतुष्ट था? नहीं था। परमेश्वर संतुष्ट नहीं था? ऐसा हो सकता है क्या कि परमेश्वर संतुष्ट नहीं है? है कि नहीं है? क्या लगता है सबको? परमेश्वर हमेशा से संतुष्ट है, उसे ना तो संतुष्टि उसमें आती है ना जाती है, वो हमेशा से और हमेशा तक रहती है। आमीन। तो परमेश्वर संतुष्ट था, फिर भी उसने दुनिया को बनाया। और ऐसा नहीं है कि उसने दुनिया बनाया और छोड़ दिया, नहीं। उसने, अगर हम देखेंगे कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया, तो एक चीज के पीछे दूसरा चीज बनाया। पहला एक चीज बनाया, फिर दूसरा चीज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीसरा फिर चौथा, चौथा फिर पांचवा, पांचवा फिर छठवा। तो ऐसा उसने एक के ऊपर एक बनाते गया ना। और फिर एंड में उसने आदमी को बनाया, उसके स्वरूप में बनाया और राज्य करने के लिए कहा था उसने। तो परमेश्वर अगर पूरी तरह से संतुष्ट है, फिर भी उसके पास इच्छा है, तो हमें सीखने की जरूरत है कि हमारे इच्छाओं किस तरह से संतुष्टता से पूरा करने की जरूरत है। यहाँ पे पौलुस हमें ठीक तरह से सिखाई देता है ना कि हमें विचार करना है कि हमने इस दुनिया में कुछ लेके नहीं आया है। जब हम आए हमारे माँ के कोख से, तो हम नंगा, हमारा भेजा भी नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था जब हम इस दुनिया में आए। ओके, तो जब हम आए तो हम कुछ भी नहीं लेके आया, और जब हम मरते हैं तब कुछ भी नहीं लेके जाते। अगर किसी ने जब हम मरने के टाइम पे हमारे कफन के अंदर या हमारे आंख के अंदर सब कुछ डाला, जो हमने कमाई किया, जो हमने बनाया, तो फिर हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर आना पड़ेगा और वो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएंगे। तो हम लोग कुछ भी नहीं लेके आया और हम कुछ भी लेके नहीं जाते। हम जैसे नंगे आया वैसे नंगे भी जाते हैं। ओके, तो ये पौलुस कहना चाहते हैं हमसे कि इस दुनिया की कोई चीज से हम संतुष्टता नहीं मिल सकते। हमें देखना है कि हमारा जिंदगी में हम अपने आप को संतुष्ट कैसे रखना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि हम लोग, अभी विचार करो ना, ये वचन क्या कहता है? संतुष्टता से बहुत ही मिलता है। मतलब हम लोग और भी मिल सकते हैं संतुष्टता से। तो जैसे आज का प्रचार मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टीव ऑलिवर का प्रचार। परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक दिया राजा बनने के लिए, और परमेश्वर ने जब उसको अभिषेक दिया था राजा बनने के लिए, उसको इतना साल लग गया राजा बनने के लिए। पर देखते हैं कि पौलुस ने, दाऊद हमेशा परमेश्वर में अपना आनंद और अपना खुशी लेते थे। हाँ, उसको पता था कि उसके पास एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर जाने की जरूरत है, परंतु वो परमेश्वर में संतुष्ट था। इसलिए यहाँ पे जो है ना, इसका जो सबसे मूल्यवान अर्थ है कि हमारा प्रभुता का संतुष्ट ना। संतुष्ट अपने आप के बारे में, अपने आप में अगर संतुष्टता देखेंगे तो आलसीपन आ जाते हैं उसके साथ। अगर किसी को आलसी बनना है तो बहुत संतुष्ट है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, उसको किधर जाना नहीं है, उसको किधर आना नहीं है, अपने जीवन में संतुष्ट है, जहां पे भी है उसको कुछ भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो आलसी रहते। वो कुछ अपना जिंदगी में कुछ बनाना नहीं चाहते। और प्यारे भाई और बहनों, मैंने कई बार देखा है ना, जो एक तरह से लोग जो गरीब है, गरीब लोग जो है, कई वचन में भी लिखा गया ऐसा कि लोग जब गरीब है वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। और ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। अगर हमें अपने गरीबी से, अपने परिस्थिति से निकलना है तो हमें मेहनत करने की जरूरत है ना। अगर हमें ABCD पढ़ना है तो ABCD बेटे नहीं हो पाते, हमें मेहनत करना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, एग्जाम पास करना पड़ता है। ये सब चीज हमें करने की जरूरत है अगर हम कुछ बनना चाहते हैं। मगर अगर हम अपने जीवन में, अपने आप में हम संतुष्ट, तो हम नहीं सोचेंगे किधर और आगे जाने की। तो ये पौलुस का मतलब नहीं है। यहाँ पे पौलुस भी खुद के हिसाब से उतना प्लानिंग करते थे। वो जब बोलते थे कि मैं आ रहा हूं वहां पे,
मेरे लिए तैयारी करो क्योंकि मुझे आगे जाना है। और फिर आते थे, मैं आ रहा है वहां पे, पैसा जमा करो क्योंकि मैं वहां पे सुवार्ता देना है। तो पौलुस खुद अपने आप में वो असंतुष्ट था। उसका इच्छा था मुझे बहुत सारा चीज करना है, मेरे जीवन में मुझे बहुत सारा चीज करना है। और वो कहता था मेरा हाय हाय अगर मैंने प्रभु का काम नहीं किया पूरी तरह से, मैंने सुवार्ता नहीं बांटा तो मेरे हाय हाय, मतलब वो खुद असंतुष्ट था। परंतु यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग संतुष्ट होना चाहिए। तो कौन सी चीज के ऊपर वो संतुष्ट कह रहा है कि हम होना चाहिए? हम लोग इस दुनिया की चीजों के ऊपर, जो पैसे के लालच है, पैसे के लालच के लिए लोग बहुत बुरे बुरे चीज करते हैं। और हमने खुद भी देखा है कि कितने सारे लोग लोन लेंगे मोबाइल फोन खरीदने के लिए, या कुछ टीवी खरीदने के लिए, या कुछ गाड़ी खरीदने के लिए, और उनको जल्दबाजी है। वो सोचते नहीं कि ये लोन कैसे भरेंगे, नहीं मुझे चाहिए आज, किसी भी हालत कैसा भी उठाओ ले लो। वो ले लिया और फिर फंस जाते, क्योंकि वो सोचते नहीं कि मेरा जो इनकम है क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता। इस चीज के ऊपर कई लोग चोरी भी करेंगे, कई लोग ना झूठ भी बोलेंगे, अपने आप को कंपनी में आगे जाने के लिए, या कुछ रिश्वत लेंगे कोई, या ना क्या रिश्वत देंगे कुछ अपना काम लेके आने के लिए। तो बुरे चीजों में जब हम संतुष्ट नहीं, अगर हमारा पगार से हम संतुष्ट नहीं है तो रिश्वत लेना चालू हो जाते हैं, या ना बहुत सारे गंदे गंदे चीज करते हैं हम लोग। जब हम अपना शारीरिक या हमारा चीजों को हम उसके ऊपर काबू में नहीं रखते, तो पौलुस ये कह रहा है कि हमारे शारीरिक जलन, हमारे लालची उन चीजों के अंदर हम संतुष्ट रहना चाहिए ना। पौलुस अगर आप देखेंगे तो उसने फिलिपियंस 4 और 11 में ऐसा लिखा है उसने कि मेरे पास तो सब कुछ है नहीं ना, मगर मैं संतुष्ट रहने के लिए सीख गया। अगर मेरे पास ज्यादा है तो मुझे समझ में आता है उसको कैसे इस्तेमाल करने के लिए, अगर मेरे पास कम है तो उसमें भी हम सीख गए कैसे उसमें कम में रहने के लिए। और इजबेल मेरे बाद में जब वो आएंगे आपको सिखाने के लिए, वो समझाएंगे आपको किस तरह से हमें अपना ना जरूरतों को, इच्छाओं को और पैसे को किस तरह से संभालने की। वो बहुत अगर मेरे पास इजबेल जैसी बीवी नहीं थी तो मैं तो गरीब रहता था, कंगाल रहता, क्योंकि मुझे पैसे के बारे में इतना जानकारी नहीं रहता था। मगर मैं सबसे बुद्धिमान आदमी हूं, मुझे लगता है बुद्धिमान आदमी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे बीवी के बातों को सुनो और ध्यान से समझ लो कि वो क्या कह रहा है और अच्छी तरह से निर्णय लो उसकी वजह से। मैंने मेरे खुद के माँ बाप के बारे में देखा, मेरे पिताजी ने मेरे मम्मी का बात नहीं सुनता था ना। मतलब हम अपने बीवी के गुलाम होने की जरूरत नहीं, हम भी अपने घर में सर है, मस्तक है, हम जिम्मेदारी होना चाहिए, हम अपने घर में हम निर्णय लेना चाहिए। मगर अगर बीवी का अच्छा समझदारी अगर हमने सुना और स्वीकारा और उसके ऊपर ध्यान दिया तो हम अपने आप को बहुत तकलीफों से बचा सकते हैं। और मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने मेरे मम्मी का बात नहीं सुना, और इसकी वजह से मेरे परिवार में मेरे डैडी ने बहुत गलत निर्णय लेते गए। और बहुत मतलब परमेश्वर ने मेरी मम्मी को एक समय पे खड़ा कर दिया ताकि वो अच्छी तरह से हमारे घर में शांति लेके आए एक तरह से इन चीजों के बारे में। तो मैंने सुना कि एक मेरा भविष्यवाणी भी आया कि तेरी बीवी बहुत स्मार्ट है, उसके बातों को सुनो क्योंकि वो बहुत अच्छा ज्ञान देंगे तुम्हें। तो मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर, और इसकी वजह से हम लोग बहुत बुरे परिस्थिति से बच पाया। मेरे बीवी घर नहीं चलाते, मैं घर चलाता हूं, परंतु मेरे बीवी के द्वारा मैं बहुत अच्छे शिक्षण और बुद्धि मिलते हैं। तो मैं बोलना चाहते हैं आपके कि जब हम संतुष्ट से रहना चाहते हैं तो हम लोग बुद्धि को सीखने की जरूरत है, बुद्धि को समझने की जरूरत है। परमेश्वर क्या कहता है? दाऊद को जैसा स्टीव ने बताया, दाऊद को अभिषेक मिला, परंतु परमेश्वर दाऊद को शिक्षण दे रहा था कि वो कैसे अच्छे राजा बनना चाहिए, ना ही घमंड के राजा, ना ही स्वार्थी वाला राजा, मगर जैसे लोगों का देखभाल करने वाला राजा। इसके वजह से उसने बहुत तकलीफ से उसको लेके गया था, और उसके वजह से दाऊद इतना अच्छा और प्यारा राजा बन गया। तो ऐसा ही ना, अगर हमें सांत्वना नहीं,
क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वर्ड फॉर कंटेंटमेंट, संतुष्ट। संतुष्ट रहना चाहिए। तो हम समझना चाहिए कि पौलुस क्या कहना चाहते हैं हमसे। वो कहना चाहते हैं हमसे कि जितना भी है हमारे पास, हम उसके ऊपर संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, संतुष्ट जो भी है हमारे पास, हम उसके ऊपर संतुष्ट रहना चाहिए। जो घर में परमेश्वर ने हमें दिया, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो नौकरी परमेश्वर ने हमें दिया, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया, उसमें हम संतुष्ट रहना चाहिए। जो उम्र में हम है, उसमें हम संतुष्ट रहना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें आदमी या स्त्री बनाया, उसमें हम संतुष्ट रहना चाहिए ना। जो परिवार में परमेश्वर ने हमें बनाया रखा, उसमें हम संतुष्ट रहना चाहिए। परंतु उसका संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे आलसी से रहो। हमारे इच्छाओं को हम जानना भी चाहिए। परमेश्वर ने हमारे दिल में, हमारे मन में कई इच्छाएं डाला है, और हम उस इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। परमेश्वर ने बुलाया हमें कि उस जो डाला हमारा अंदर, जो वरदान डाला, जो समझदारी डाला, जो चीज डाला परमेश्वर ने हमारे अंदर, वो इच्छाएं को हमें पूरा करने की जरूरत है। और हम उस लक्ष्य की ओर देखने की जरूरत है, और उसकी ओर दौड़ने की जरूरत है, परंतु संतुष्टता के साथ में ना, नहीं असंतुष्ट होके। तो ये परमेश्वर ने हमें बताया, और हम लोग उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। और मैं थोड़ा समय में आंटी को वापस देने वाला है, ताकि वो इस चीज के बारे में ध्यान देंगे। पर ये वचन हमें पढ़ना है। कौन सा वचन, जरा मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट। ओके, हाँ, नहीं, ये वाला वचन, कोई ये वाला वचन पढ़ेंगे प्लीज। हेलो, मैं पढ़ता हूँ, मैं रमेश हाँ। पढ़ रहा हूँ। हाँ, पहला 6:11, हाँ पढ़ो प्लीज। हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। विश्वास अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को खड़े, जिसके लिए बुलाया गया था और जिसकी अनेक गवाहों प्रमुख थी। आमीन। आमेन। ओके, तो ये वचन क्या कहता है हमसे? ये कहता है कि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, और उस बुरा इच्छाओं को छोड़ दो, उस बुरा इच्छाओं को निकाल दो हमारा जीवन से। जो लालच, जो हमें गिरते हैं, जो हमारे दोस्ती को गलत दोस्ती में फंसाते हैं, गलत लोगों के बीच में फंसाते हैं, गलत सोच के ऊपर फंसाते हैं, तुम उन चीजों को छोड़ दो पीछे, और इस चीजों के पीछे दौड़ो। मतलब अगर आपको असंतुष्ट होना है, तो इस चीज में असंतुष्ट हो जाओ कि तुम अभी तक परिपूर्ण नहीं है परमेश्वर में, और अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं उन चीजों में। आमीन। और उसके पीछे दौड़ने की जरूरत है, उसके पीछे आगे जाने की जरूरत है। हमें लड़ाई करना है। मतलब एक तरह से पौलुस कह रहा है कि संतुष्टता से रहो, और दूसरी चीज से बोल रहा है कि लड़ाई करो। अरे, अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं लड़ाई क्यों करेंगे किस चीज के पीछे? नहीं, ऐसे कोई चीज है कि जो संतुष्ट रहना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसी चीज के ऊपर रहना चाहिए कि उसके पीछे आप दौड़ रहे। मुझे ना वापस स्टीव का मैसेज को बहुत पसंद आया, क्योंकि वहां पे दाऊद था, जो कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था वो। और मुझे पता है कि हमारा देश में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, और उल्टा और भी है हमारे औरतों को। उनको तो गांव के औरत तो अपने आप को बिल्कुल कुछ समझने आते, जब भी उनको कुछ सवाल पूछा, नहीं मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, जैसा कि वो कभी मालूम होगा ही नहीं। मेरे प्रभु, जब मैं गया गरीबों के बीच में और ना वाड़ी में सेवा करने के लिए, और मैं भी सोचा ये लोग तो अनपढ़ है, उनको क्या जान सकते हैं। परमेश्वर ने बोला खबरदार, ऐसे सोचेंगे उनके बारे में। तो मगर वो है तो नहीं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरा संतान है ना। जब हम प्रभु भोजन खाते हैं, तो हम सब मिलके प्रभु भोजन खाते हैं, और जब प्रभु भोजन खाते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम सब यीशु के अंदर बपतिस्मा लेते हैं। जब हम प्रभु भोजन खाते हैं, तो हम सब यीशु को हम खाते हैं। जब हम उसके लहू पीते हैं, तो हम सब उसके लहू
पीते हैं, मतलब हम पूरी तरह से यीशु में आ गए। हम सब जो भी यीशु को स्वीकारा, हम यीशु के भक्ति नहीं है, हम यीशु है, मतलब उसके भाई है, उसके बहन है, उसके संतान है, उसके घरवाले हैं। तो जब दाऊद राजा बन गए तो उसके बच्चे तो राजकुमार राजकुमारी थे। ऐसे भी हम लोग जब यीशु में है, परमेश्वर ने मुझे बताया कि कोई भी अनपढ़ नहीं है, कोई भी ये नहीं है, परमेश्वर ने उनको बनाया और परमेश्वर उनको बुद्धि और समझदारी देंगे। हमें उसके ऊपर विश्वास और ध्यान देने की जरूरत है। और परमेश्वर ने, दूसरा चीज मैंने परमेश्वर से पूछा, हम लोग तो हजार साल जीने वाला है, तो क्या हम हजार साल के लिए अनपढ़ रहने वाला है? क्या हम हजार साल के लिए बोले मुझे नहीं मालूम? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, उठो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है इस देश को लेने के लिए उसके चरणों में। हमारे भूखे इच्छाओं को पीछे छोड़ दो। उसके अंदर जो भी हमारे पैसे हमें चलता नहीं है, कुछ भी दूसरा चीज चलता नहीं हमें, पर चलता है हमारा यीशु हमें। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए रोज की चीजों के ऊपर। मेरी बीवी अभी बताएंगे उस चीज के बारे में, रोज के ऊपर कैसे संतुष्ट रहना चाहिए, मगर इच्छा जो परमेश्वर ने दिया उसकी ओर दौड़ना चाहिए और उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। आमीन। अभी ओवर टू मेरी प्यारी बीवी, प्लीज ओवर टू यू। ओके, हेलो। हम थैंक यू एडगर, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया कि गॉडलीनेस ना कैसे रखना और किन चीजों के पीछे हमें जाना है। ये जो संतुष्ट होना जो है वो हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, थोड़ा सा विचार करेंगे कि हम संतुष्ट कैसे रख सकते हैं। हमारी इच्छाएं है, हमें नहीं मिल रही है वो चीज, हमने बहुत सालों के लिए रुका है लेकिन हमें नहीं मिली वो, तो कैसे हम संतुष्ट रह सकते हैं? ये है कि नहीं? सभी के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ है कि बहुत साल अभी लग रहे हैं, हमारी इच्छा पूरा नहीं हो रहा है ऐसा? तो जरा थम्स अप कीजिए, नहीं तो मुझे लगेगा सिर्फ मैं ही हूँ उस परिस्थिति में हूँ। ओके, तो हम सब है, मैं भी हूँ उस परिस्थिति में। लेकिन जब चीजें नहीं मिलती हमें, जब भी हमारी चाहत पूरी नहीं होती, समय लगता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो तब हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? तो इस तरीके से प्रभु ने मुझे सिखाया कि अपने जो चीजें हैं जो परमेश्वर ने दिया है, अभी हमारे पास क्या है वो देखे हम ना। जैसे वो लड़का ने 5 पाव ना रोटी और 2 मछली लेके आया और उसमें से ना वो देखो, परमेश्वर ने कहा है क्या किसी के पास? तो है, तो हमारे था उसके पास इतना, तो हमारे पास क्या है? शायद सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली शायद होगा हमारे पास ना। उसका मतलब है कि हमारे पास छोटा सा घर होगा, शायद इतना अच्छा घर नहीं। हमारी ख्वाहिश है हमारी छत से पानी गल रहा होगा, परेशानी होगी, हमें फ्रिज चाहिए, फ्रिज नहीं होगा, हमें एसी चाहिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत गर्मी हो रही है किसी को और पंखा चला रहे, तो कुछ ना कुछ ख्वाहिश होंगे जो समय लग रहे मिलने के लिए। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, उस पर हम ध्यान दें। हाँ, कि प्रभु ने आज हमारे हाथों में वो दिया है कि हमें थोड़ी सी ठंड लगे, है कि नहीं? प्रभु धन्यवाद। हाँ, हमें छोटा सा घर तो दिया है, रास्ते पर नहीं रखा है, प्रभु धन्यवाद। छोटी सी नौकरी है, इतनी पगार नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन प्रभु धन्यवाद ना। तो हमारे जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके लिए हम थोड़ा सा लिख ले कि क्या क्या प्रभु ने दिया है। मुझे बीवी दिया है, मुझे बच्चे दिए हैं, मुझे कलीसिया दिया है, मुझे दोस्त दिए हैं, भाई बहने दिए हैं। किन किन लोगों को ये सब नहीं है, तो प्रभु ने हमें दिया है और उसमें धन्यवाद की आत्मा ना, धन्यवाद दे प्रभु से। और कुड़कुड़ाना बंद करो। अभी मुझे पता है कोई हम में से ऐसे होंगे कि कुड़कुड़ाना बंद ही नहीं कर पाते,
तो उसका भी मेरे पास इलाज है, वो है प्रभु के पास जाओ और बोलो प्रभु मैं ये कुड़कुड़ाना बंद नहीं कर सकती, प्रभु आप मेरी मदद करो, आपकी पवित्र आत्मा लेके आओ मेरे अंदर और वो कुड़कुड़ाहट निकाल दो और संतुष्ट मुझे बनाओ। देखो परमेश्वर ने बहुत आसान बनाया है हमारे लिए। हम ही श्रम करते हैं, नहीं मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे लालची नहीं रहना है। प्रभु के पास जाओ। मेरे पूरे इसमें एक ही चीज है जो मैं बार बार मैं बोलूंगी, प्रभु के पास जाओ, उससे मांगो बदलाव, वो बदलाव लेके आएंगे। हाँ, वो हमारी इच्छाओं को बदलेगा, वो हमें शांत करेगा हर परिस्थिति में, वो हमारा मददगार है। हम अकेले नहीं हैं इस युद्ध में। आमीन। कितनी अच्छी बात है कि नहीं कि हम अकेले नहीं हैं। तो धन्यवाद देने के लिए भी अगर नहीं हो रहे धन्यवाद, बुरी परिस्थिति है, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं धन्यवादित हो जाऊं, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु जानता है। ओके, और वो हमारी मदद करेगी। अभी संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि चलो घर चलो ना, नहीं। मुझे याद है जब मुझे घर मिला तो मुझे मेरी बहुत ख्वाहिश थी पर्दे लगाने की, अलग अलग पैटर्न की। मैं सिलाई में बहुत इंटरेस्ट मेरे में है और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं घर सजाए, लेकिन पैसा नहीं था उसके लिए। तो फिर इसका मतलब है कि घर ऐसे ही रखे? नहीं, जो है हाथ में, जो जितना है उसको अच्छा रखे ना। घर को साफ सुथरा हम रख सकते हैं, जो प्रभु ने दिया है बस उसका इस्तेमाल करो कि अच्छी तरह से। छोटा सा काम दिया है, दिल लगाकर प्रभु से मांगकर, उसकी मदद मांगकर दिल लगाकर काम करो ना लोगों के लिए, लेकिन प्रभु देख रहा है, वो हमारा बॉस है, उस तरीके से काम करो। हमारे माता पिता समझो शायद कुछ गड़बड़ होगा ना, हम परेशान हो गए उनसे या हमारे भाई बहनों से, हाँ, तो प्रभु से मांगो, प्रभु मेरे अंदर प्यार डाल दो। और ऐसे ही मत बैठो, हमें चलो जो है वो है, परिवार है ऐसा तो मैं क्या करूं, चलो मुझे संतुष्ट होना है तो बस मुझे उसका ये क्या इंग्लिश में बेयर बोलते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सहना। हाँ, हम सह लेंगे। नहीं, हमें सहना नहीं है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु हमें संतोष बनाएगा हर परिस्थिति में लिए। और पौलुस ये कहता है कि जो सबसे बुरा जड़ ना, जो बुराई का जड़ ये है कि पैसे से प्यार करना। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे चाहना बुरा है। हाँ, ये बुरा नहीं है कि अच्छा नौकरी चाहना बुरा है, नहीं। परमेश्वर खुद ये इच्छा आप हमारे अंदर डालेंगे, परमेश्वर डालेंगे वो ख्वाहिशें हमारे अंदर कि मुझे प्रमोशन की जरूरत है, मुझे और पढ़ाई करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे थोड़ा और बड़ा घर चाहिए ताकि मैं प्रभु की सेवा करे, खातिरदारी करे उसमें। हाँ, तो अलग अलग चीज प्रभु खुद डालेगा हमारे दिल में चाहत। लेकिन उस चाहत को लेकर हम क्या करें? चाहत है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नहीं हो रहे, फिर संतुष्टता चली गई खिड़की के बाहर, फिर कुड़कुड़ाहट आने लगी, निराशपन आने लगी, है कि नहीं? लेकिन हम संतुष्ट कैसे रहेंगे जब ये इच्छा खुद परमेश्वर हमारे दिल में डालते हैं और फिर हमें देता नहीं, वो होता नहीं हमारे दिल में। एक चीज हमें जानना है कि हमारा पिता परमेश्वर सबसे उत्तम पिताजी है, हमारे जगत पिताजी की तरह बिल्कुल नहीं। वो सबसे अच्छा पिताजी है, वो सबसे बुद्धिमान है, उसे पता है कब देना है हमें, उसे पता है अगर जल्दबाज उसने की तो फिर हमारे जिंदगी में क्या होगा, शायद हानि होगी। इसलिए परमेश्वर रुकाता है उस चीज को। लेकिन हम बुद्धिमान है ना, हमारे दिमाग में बहुत बुद्धि है, तो हम क्या करते हैं, नहीं अभी चाहिए, नहीं
2 दिन में चाहिए, नहीं 1 महीने में होना चाहिए। और कभी कभी हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे चाहिए, आप मुझे परसों ही दे दो। हम टाइमिंग भी देते हैं परमेश्वर को, है कि नहीं? लेकिन छोड़ दो मेरे भाइयों बहनों, छोड़ दो। ये समझ लो कि हमारा परमेश्वर सबसे बेस्ट डैडी, सबसे बढ़िया पिताजी, वो जरूर देगा। जो इच्छाएं उसने हमारे दिल में डाले हैं वो जरूर पूरा होगा, लेकिन उसके समय में, क्योंकि उसका समय उत्तम है। और जब ये चीज हमारे दिल में घुसता है ना, ये चीज हमारे मन में रहता है ना, तो जब हम दूसरों के पास देखते हैं, मुझे याद है कि मैंने कुछ चीज के लिए प्रार्थना की और 2 दिन के बाद मेरी सहेली को मिल गई और मैंने बोला हे प्रभु उसने नहीं प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, उसको कैसा मिला ये चीज? हाँ, तब मुझे क्या करना है कि नहीं? सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं? लेकिन तब क्या होती है, हम अंदर जलन, देखो जब संतुष्टपन नहीं है तो जलन आ जाती है, फिर दूसरों पर जलन। अरे उसकी क्या गलती थी कि उसको मिला? परमेश्वर ने उसको दे दिया, उसने प्रार्थना भी नहीं किया होगा, लेकिन आखिर में हर चीज जो हमारे पास आती है वो परमेश्वर ही देता है। ये हमें जानना है कि जो भी होता है हमारे जिंदगी में, जो भी हमें मिलता है वो परमेश्वर देता है। हम प्रार्थना करें या ना करें, इच्छा रखे ना या ना रखे, प्रभु ने उसको दिया। वो समझदार है, वो बुद्धिमान है, उसको पता है कि मुझे क्यों नहीं दिया और उसको क्यों दिया है। ये जब मन में बैठता है, दिल में बैठता है, तो हम शांत हो जाते हैं। जब दिल में कड़वाहट, जब दिल में परेशानी, जब दिल में कुड़कुड़ाहट आती है, तो ये याद करना, नहीं मुझे मेरे मन को बोलना पड़ता है। हम वो गाना गाते हैं ना, ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर। हमें हमारे मन से कहना पड़ता है तू आराधना कर। नहीं हो रहा आराधना, दुखी है, लेकिन चल कर, क्योंकि वो महान है, वो तुमसे प्यार करते हैं। उसी तरीके से हमें खुद को कहना है। मैं कहती हूँ खुद, इज़ाबेल परमेश्वर तेरा अच्छा पिताजी है, वो चाहता है कि तुझे ना वो मिले अभी, बस शांति आ जाती है। खुद को मैं कहती हूँ ये चीज, और उस व्यक्ति से मैं नजर निकालती हूँ, नहीं तो उसके चीज को देख देख के और पैदा हो जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि परमेश्वर देता है ना, थोड़ा सा हटके, और फिर परमेश्वर सिखाते हैं उस व्यक्ति के लिए कैसे खुश रहना। बहुत जरूरी है ये चीज। जब हम दूसरों के लिए खुश नहीं रहते तो परमेश्वर और समय लगाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है ना, सिखा रहे, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जब परमेश्वर उठाता है हमें। हाँ, तो ये भी जब भी संतुष्टता नहीं होती है दूसरों के लिए, तो प्रभु से मांगिए। मैंने मांगा, प्रभु जलन आ रही है, प्रभु मुझे क्यों दिखा रहे हो कि आप दूसरों को आशीष दे रहे हो? उनको गुपित में आशीर्वाद कर दो ना, मुझे मत दिखाओ, क्योंकि मैं सह नहीं पाती। परमेश्वर ने बोला तेरे सामने ही मैं दूसरों को मैं आशीर्वादित करूंगी, क्योंकि तुझे सीखना है दूसरों के लिए कैसे खुश रहना। तो मैंने बोला प्रभु मैं नहीं कर सकती, प्रभु मेरी मदद कर। और परमेश्वर ने मेरी मदद की, और जैसा मैं परमेश्वर मेरी मदद की और मैं दूसरों के लिए खुश रही, तो परमेश्वर ने आकाश खोल के एक 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 आशीष मेरे ऊपर ना डालने लगे। ओके, तो बहुत जरूरी है कि ये जानना। और जो भी ख्वाहिशें परमेश्वर ने डाला है, मैं क्या करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ और उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप दे दो। हाँ, और मैं रुकती हूँ समाधान होके कि प्रभु मुझे उसके समय पे वो दे देगा। हाँ, तो और दूसरा चीज है कि प्रायोरिटी लिस्ट रखना, कि बहुत जरूरी है कि पहला क्या इम्पोर्टेंट है, जो ना महत्व है मेरे घर के लिए या मेरे जीवन के लिए या मेरे परिवार के लिए, ये चीज। फिर दूसरा नंबर पे ये चीज, जैसे कि पहला समझो स्कूल की फीस, दूसरा समझो टीवी, ऐसा मैं उदाहरण दे रही हूँ। और जैसा परमेश्वर आशीष देगा पैसे का, जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो उस पर खर्चा करो। इस तरीके से आप अच्छी तरह से अपना घर संभालेंगे। लेकिन मैं शॉर्टकट में फिर से, समय जा रहा है। पहला, जब हमें परमेश्वर कुछ पगार देता है, पैसा देता है, उसके लिए निकालो, उसको आदर देते हुए। पहला
देखो, परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, वो देना चाहते हैं, वो हमारे ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका है उसके ना। तो पहला उसको दे दो, जो दूसरों की मदद के लिए निकालो, फिर अपने घर के चीज जो है उसके लिए एक बजट बनाओ कि ये करना है, लाइट बिल भरना है इसके लिए, और थोड़ा सा बाजू में रखो बैंक में। ये भी परमेश्वर का इच्छा है कि हम बैंक में रखें, हम सेविंग्स करें, क्योंकि एक्चुअली बहुत समय नहीं है, वचन में लिखा है कि वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे इकट्ठा होती है ना, हम जो किसान चीजें इकट्ठा करते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बुलाते हैं उसको, इंग्लिश में बांस बुलाते हैं, जो समझो प्याज को एक जगह पे रखा ना पूरा साल के लिए, किसानों रखते हैं, परमेश्वर कहता है उस पर वो आशीर्वादित करेगा ना, भर देगा। तो जब हम बाजू में रखते हैं, परमेश्वर उस पर आशीर्वादित करेगा। तो प्लीज कृपया करके खुद के लिए भी, हाँ, गोदाम, बराबर, गोदाम में रखते हैं चीजें। हमारे लिए गोदाम नहीं है, शायद हम किसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए बैंक है। तो थोड़ा सा हर महीना 100 रुपया भी होगा, 50 रुपया भी होगा, बाजू में रखो, देखो परमेश्वर उसके ऊपर आशीर्वादित करता है। हाँ, वो परमेश्वर का वचन है वो चीज, और हमें बुद्धि लेकर हमें वो करना है। एडगर, टाइम हो गया? अनम्यूट। हाँ, सॉरी, few minutes. Yeah. Okay. तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हाँ, मैं जब स्कूल में थी, मेरी एक सहेली थी, ग्रीस बाहर देश का एक कंट्री है, और हम दोनों ने तय किया था कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। तो मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश थी कि मुझे ग्रीस जाना है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एयर होस्टेस बनूं, ताकि मुझे फ्री फ्लाइट टिकट्स मिले ग्रीस जाने के लिए, यहाँ वहां जाने के लिए। मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश थी। जैसे मैं कॉलेज करने लगी, परमेश्वर ने कहा मुझे कुछ और काम करने के लिए, और वो काम से मुझे बिल्कुल फ्लाइट टिकट की पैसा नहीं मिलेगी। फिर मेरी शादी हो गई, और परमेश्वर ने कहा सेवा करो, तो बिल्कुल फ्लाइट टिकट बाहर, खिड़की के बाहर। तो मैंने परमेश्वर पर छोड़ दिया। ओके, आपकी इच्छा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, और मैंने छोड़ दिया और प्रभु की सेवा करते लगे। और ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने मुझे सिखाने लगे। और फिर 30 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे ग्रीस लेके गए, और परमेश्वर ने मुझे उस सहेली का घर लेके गए, और मैं उसके साथ रही, और ग्रीस में घूमी। मैंने जहाँ पे पॉल ने प्रचार किया वो जगह देखी, बहुत सुंदर। परमेश्वर ने किया था, ये मेरी मेहनत की नहीं। जब वो चाहता है उसकी तौर तरीके से वो करता है, लेकिन ख्वाहिशें जरूर पूरा होता है, लेकिन हमें संतुष्ट रहना है, और हमें ख्वाहिशों को हमें परमेश्वर के चरणों में डालना है। बस उसी को देखना है और उसी का लिए दौड़ना है, और सब चीजें अपने आप पीछे पीछे भाग के आ जाएगा। ये मेरी कहानी है, एडगर की कहानी है, कि बहुत सारा बड़ा कहानी, शायद 2 दिन लूंगी हम लोग सब गवाही बताने के लिए कि प्रभु ने कैसे, और आसान नहीं, परिस्थिति बुरे थे, बहुत साल लगे, लेकिन धीरे धीरे मेरा बहुत ही सुंदर पिताजी, भरोसा लायक पिताजी ने सब कुछ दे दिया मुझे और एडगर को और मेरे परिवार को। आमेन। अभी एक्चुअली इस समय हमने ज्यादा समय रखा और 15 मिनट बाकी है, पर हमें लग रहा था कि हम बातें चीतें करना चाहिए कि आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, उसके ऊपर, प्रश्न उत्तर के ऊपर ध्यान देने के लिए, क्योंकि ये समय सिर्फ प्रचार का नहीं है, मगर हमारे बीच में बातचीत होने के लिए। तो फिर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ सोच है, कुछ विचार है, कुछ इच्छा है, या उसमें संतुष्ट रहना नामुमकिन है, ऐसा? जूली को कुछ बोलना है? हाँ, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे यार, किसी के पास कुछ इच्छा नहीं है या संतुष्ट? सब संतुष्ट है यहाँ पे?
नहीं अंकल, रमेश रमेश ने हाथ उठाया है, उनको कुछ पूछना है शायद। हाँ ओके रमेश, अनम्यूट करके बोलिए ना। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी जो परिस्थिति होती है, हम जिस माहौल में रहते हैं, हाँ तो जैसे भी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोग अ, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करते हैं। अभी जैसे आया कि लोग इच्छा पूरी करने के लिए मतलब कुछ भी कर जाते हैं, गलत भी करते हैं, सही तरीका भी अपनाते हैं, और जब सही तरीका से वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो गलत तरीके अपनाते हैं। तो कभी कभी ये माहौल, जैसे कि मैं अपने दिनों में था तो हूँ, तो मेरे मित्र लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कभी कभी ये अपने को असंतुष्ट कर देता है कि अरे वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और कभी कभी मैं देखा कि मित्र लोग भी गलत तरीके भी अपना रहे हैं। तो ये मतलब उनका तरीका तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, गलत है, लेकिन फिर भी ये अंदर एक असंतुष्टि को मतलब असंतुष्ट होते हैं कि बस ये नहीं है, वो नहीं है, देखो वो अच्छे से रह रहे हैं, वो बेहतर तरीके से रह रहे हैं। तो इस परिस्थिति में कैसे मतलब संतुष्ट रहने की कोशिश की जाए? ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और वचन में से हम लोग, जैसा इजराइल ने कहा ना, हम परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है और परमेश्वर के द्वारा हमें सबसे बेस्ट उत्तर मिलते हैं। ओके, तो अगर आप देखने के लिए जाएंगे ना कि जो चीज तुमने शॉर्टकट से या गलत तरीके से लिया गया, जो भी चीज, तुम्हारे दोस्तों को भी देखो तो कुछ भी देखो, अगर उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया उसको लेने के लिए, तो वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है, उसके अंदर अशांति या शांति रहेंगी ना। क्योंकि जब आपने शैतान के साथ हाथ मिलाया तो कहां से आपको शांति मिलेगी ना, नहीं मिलेगा। तो उनके पास होगा वो चीज, मगर उसके साथ शांति नहीं होगा। उसके होगा वो घर, मगर उसके अंदर शांति नहीं होगा ना, और सांत्वना नहीं होगा उसके अंदर। तो मैंने देखा है ना कि तरीका से हम लोग, जो परमेश्वर हमें हर चीज देना चाहते हैं, मतलब ऐसा गाड़ी बंगला या कुछ भी चीज, मोबाइल फोन, सब उसका इच्छा है कि हमारे पास, वचन में लिखा है ना, दे तो दिया जाएंगे, दबा दबा के उबलते उबलते आपके मांडी पे रख दिया जाएंगे। तो इच्छा है परमेश्वर को आपको देने के लिए। जैसा दाऊद को, उसको, उसने वो मेंढरू पालने वाला लड़का था जो किसी ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, मगर उसको राजा बनने का इच्छा बनाया परमेश्वर ने उसके दिल, मगर लिया उसको उस सफर के ऊपर। तो हम लोग परमेश्वर के साथ वो सफर लेने की जरूरत है। वो एक चीज है ना कि जब, और परमेश्वर कई बार ना, इजबेल ने भी बताया, मैंने एक बहुत बड़ा उदाहरण था जो इजबेल ने बताया नहीं, कि मुझे ना एक टीवी की बहुत इच्छा था, बड़ा टीवी की बहुत इच्छा था, मगर हमारा बजट में नहीं था वो बड़ा टीवी। मैंने इजबेल के साथ इतना झगड़ा किया उसके ऊपर, इतना झगड़ा, इतना इतना बोल दिया मैंने उसको, मगर क्योंकि मेरा समझदारी में ये था कि मैं उसके इच्छा, मतलब हमारा दोनों के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे, तो मैंने वो टीवी नहीं। 99% मर्द और औरत, अब जब उसके आदमी या उसके घर वाले नहीं बोलते हैं तो चुप छुपा के वो करते हैं और अपने आप को बहुत तकलीफ में पहुंचा देता है। परंतु परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया कि नहीं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे, जब तक वो हाँ में हाँ नहीं मिलेंगे तो ऐसे चीज को हम नहीं खरीदेंगे। तो मैंने नहीं खरीदा। ओके, और वो बहुत अच्छा था क्योंकि हम बहुत कर्जे में डूबता था उस समय, हमारा पास हैसियत नहीं था उसका ईएमआई भरने के लिए या कुछ करने के लिए। तो उस तरह से ना, अगर हमने प्रभुता में क्या वर्ड फॉर कंटेंटमेंट, संतुष्ट, प्रभुता में संतुष्ट रहेंगे तो हम सब कुछ हासिल पाएंगे। मगर अगर हम दुनिया के हिसाब से चले जाएंगे तो शैतान के कब्जे में पहुंच जाते। तो आप देखो, मतलब मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरह से समझाया, बेटा देखो, तुम्हारे पास ये नहीं है, उनके पास ये है, मगर क्या वो संतुष्ट है क्या, या क्या उसके अंदर ना परेशानी है, उसके पिताजी का प्यार नहीं है, उसके घर में कुछ भी नहीं है ना, वो पिताजी उसको देने के लिए अपना काम ओवर टाइम करते रहता है और उसके पास ध्यान ही नहीं देते ना। और बीवी भी ऐसा सोचो ना, अगर आपके पति चाहते हैं कि महंगा महंगा साड़ी, हाँ
और एक साक्षी था इजराइल का, उसको पर्दा चाहिए था, इतना सारा पर्दा मैं नहीं दे पा रहा था उसको, उसने प्रार्थना किया क्योंकि उसका स्वर्गीय पिता बहुत अमीर है। वो कहां से कहां लेके आते हैं और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। आमीन। तो समझ में आमीन। का जवाब मिल गया कि नहीं? जी जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। किसी को भी? अच्छा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। आपके पास ऐसे कौन से इच्छा है जो आपको पता है कि मैं उसको नहीं मिल पाऊंगा? ऐसा कोई इच्छा है कि आपको लगता है कि अभी तेरे पास तेरा हैसियत नहीं है उस चीज को हासिल करने की, है क्या? ऐसी तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन बाइबल तो कहती है मनुष्य की इच्छाएं अधोलोक के समान है, जिसके फाटक कभी तृप्त नहीं होते हैं। इच्छाएं तो बहुत होती हैं जो कभी तृप्त नहीं होंगी, लेकिन अगर वचन को देखा जाए तो उसके अनुसार हमें संतुष्ट रहना सीखनी चाहिए। मैं समझा नहीं। जी, इच्छाएं तो बहुत रहती है, जैसे कि कभी अगर हमें कोई चीज मिल जाता है तो उसके बाद दूसरी चीज की इच्छा रहती है। तो बहुत सारी इच्छाएं जो असंभव होती है। जैसे मेरे जीवन में कभी कभी लगता है मैं बहुत दूर जाना चाहता था, विदेश। तो ये मेरे लिए आज के लिए तो बहुत असंभव है। मैं सोचता हूँ ये असंभव है, ये मुश्किल है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या आपका इच्छा है विदेश जाने के लिए? लेकिन हाँ हाँ, विदेश मतलब बहुत बड़ी कंट्री जो एकदम कौन सा? अच्छी हो, अमीर हो। कहाँ पे जाना है आपको? ये अमेरिका जाने की मैं सोच रहा था। नहीं, मैं क्या बोल रहा है ना कि हमें परमेश्वर ने जो डाला मन में ना, हम बोलना चाहिए और फिर हम देखना है कि किस तरह से उसमें संतुष्ट रहने के लिए। रॉबिन रॉबिन को कुछ बोलना है। रॉबिन बोलिए। बड़े 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 वाले का सपना देखा है मैंने, बट वो लगता नहीं है पूरा होगा। हाँ, बट फिर भी सुनाने में क्या जाता है। बोल सकते क्या सपना क्या है? मैं जब चंडीगढ़ आया हाँ तो मैं यहाँ पे ना एक चिल्ड्रन होम में गया था। वो चिल्ड्रन होम बहुत ही सुंदर था हाँ और उनके पास एक फुटबॉल ग्राउंड था जहाँ पे सारे बच्चे मिलकर के फुटबॉल खेलते थे। तो मेरा बचपन से मतलब एक ड्रीम था कि मैं चिल्ड्रन होम बनाऊं और ऐसा हो जहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ अपना बुढ़ापा ना और अपनी जवानी खेलते हुए बिताऊं। बट मैं आया था वहां पे काम करने के लिए, बट किसी वजह से वो बंद हो गया। हाँ। और मुझे पर्सनली अपने आप को देख के लगता नहीं कि मैं इतना अमीर कभी हो पाऊंगा और वो बिल्ड कर पाऊंगा। तो मेरा ये जो सपना है, मुझे लगता है कि ऐसा ही रह जाएगा ये। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। मगर वो है तुम्हारा इच्छा है और है वो तुम्हारा सपना। हालेलुया। और किसी के पास क्या है? देखो, ये बड़े बड़े लोग ही सोचते हैं क्या? अपना हम छोटे छोटे लोग आप नहीं सोचते? हम अमरजीत यूपी के लोग, आपको कुछ सपना है क्या? मेरा एक इच्छा था। बोलो ना, यस अंकल, है मेरे पास। बोलिए। था कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं और मैं बिजनेसमैन बनने के लिए सोच रहा था। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? उसका नाम सूरज 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 सूरज। सूरज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। मैन, वेरी गुड। और क्या? और लिया रॉबिन के साथ जुड़ जाओ, रॉबिन के साथ जुड़ जाओ। मैं कह नहीं मार वो और तो सूरज मेरा नंबर ले लेना प्लीज। नहीं, और क्या भावना, आपको कुछ सपना? कोई लड़कियां औरतें कुछ सपना देखते हैं कि नहीं? मेरा भी एक सपना था। राकेश, राकेश मेरा नाम राकेश है और मेरा एक सपना था हाँ, कि बोलो। मेरे परिवार में बहुत हाँ। कम लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ। तो मेरी एक इच्छा थी कि मेरे परिवार से कोई IPS या IAS बने। तो अभी तक तो दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन पूरा किया, अभी M.Com करने वाला है। अभी उसकी इच्छा पर। वेरी गुड।
कुंदन ने लिखा है कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक कार हो, लेकिन हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है। Amen. हालेलुया। अमरजीत बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। अंकल बोलो बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके अंकल, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसा एक सपना है, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर की जो परिस्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कंप्लीट ना कर सकूँ पढ़ाई वो। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता मतलब सताता है कि मैं काश आईपीएस बन सकूँ, और बनना बहुत चाहता हूँ। और परमेश्वर, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ये इच्छा जताई है और दिखाया है सपना। और मेरा एक सपना और है, मैं सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा सेवक बनूं परमेश्वर में, और इसीलिए मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, ऐसा मुझे डाउट है। Amen. ना अभी अभी देखो ना, जब विचार करते हैं ऐसी चीजों के ऊपर, हम लोग ध्यान देना चाहते हैं कि ये इच्छा हमारे मन में किसने डाला। अभी जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि मेरे जीवन में मैं अभी प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मैं कई सफर से आए हैं। मेरा भी इच्छा गाड़ी होना चाहिए था मेरे पास, और मेरे हैसियत नहीं था उस समय पे। मैं चल के जाता था हर जगह पे, और मैं सोच रहा था परमेश्वर अगर आपने मुझे कुछ गाड़ी दिया तो बहुत अच्छा होगा। मगर कई साल के लिए परमेश्वर ने कुछ गाड़ी नहीं दिया मुझे ना, मुझे मतलब, परंतु उसने मुझे काम करने के लिए सिखाया, मेहनत करने के लिए सिखाया, उसने ईमानदारी मुझे सिखाया। मैं बहुत कामचोर लड़का था, बहुत कामचोर। पतली गली से कैसे निकालने के लिए तो मैं शिक्षण देता था लोगों को कैसे काम चोरी करने के लिए। पर यीशु में आया तो उसने कहा कि तू कहां पे भी बैठू, मैं तेरे साथ हूं। वहां पे मुझे तुझे दिखाई देता है, तू कौन से भी कोने में है, मेहनत करो और काम करो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा मदद करूंगा वो काम करने के लिए। और परमेश्वर ने फिर मुझे सिखाया काम कैसे करने के लिए, मेहनत कैसे करने के लिए। और फिर जब उसने मुझे गाड़ी दिया तब मैं उस गाड़ी को मैं संभाल सकते थे, समझदारी से संभाल सकते थे ना। हर चीज में परमेश्वर देना चाहते हैं हमें, और वो नहीं चाहते कि हम नहीं मिलो उस चीज। मुझे याद है कि एक दिन मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा था और मैंने बोला परमेश्वर छोटा सा घर मुझे दो, छोटा सा घर मुझे दो। परमेश्वर ने बोला छोटा सा घर, क्यों छोटा सा घर दूं तुझे? बोले छोटा तो मेरी हैसियत ही छोटा सा घर है, मगर तू किससे मांग रहे मालूम है क्या? मेरी हैसियत से मांगना चाहिए अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैंने बोला फिर क्या मांगू तुझसे? हाँ, सोच समझ के मांगो क्योंकि मुझसे मांग रहा है तू। तो मैंने गया और मैंने प्रार्थना किया, हाँ परमेश्वर मुझे मेरे बच्चों के लिए एक रूम चाहिए, हमारे लिए एक रूम चाहिए, और हमें कोई मेहमान आया तो उसके लिए भी रूम चाहिए, हमारे घर में आया तो उसके लिए भी रूम चाहिए। तो हमें 3 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, नहीं था एक रूम के लिए, मगर प्रार्थना कर रहा था 3 बेडरूम हॉल के लिए। और प्रार्थना करते गया और परमेश्वर ने जब दिया तो उसने 4 बेडरूम हॉल दिया था। तो हम लोग हमने इच्छाओं को जो परमेश्वर में डालते हैं ना, ऑब्वियसली हमारा हैसियत से बाहर है, और वो बहुत अच्छी बात है कि हमारे हैसियत से बाहर है, क्योंकि हम किससे मांग रहे हैं? परमेश्वर से। और जब हमारे चीज आते हैं वो चीज, हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें दिया ना। कई लोग जो घमंड करते हैं वो बोलते हैं कि मैंने अपने आप को कोई नहीं बना सकते, परमेश्वर के सिवाय कोई अपने आप को बना ही नहीं सकते। हम चाहते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया ना। रॉबिन सभी लोग प्रार्थना विचार करो, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता है। Your voice is not clear, Edgar. परमेश्वर तुम्हारे इच्छाओं को पूरा करने वाला है, परंतु संतुष्टता से, प्रभुता का संतुष्टता से। तुम्हारे इच्छाओं को छोड़ना मत। मैं हमेशा विचार करता हूं, जब यूसुफ ने, अगर उसने अपने सपने को अपने भाई और पिताजी को नहीं बताया था तो क्या उसका सपना होता था पूरा?
और वो सपना उसने खुद नहीं किया, परमेश्वर ने उसको सपना दिया। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो तेरे मन में, जो तेरे दिल के अंदर है, प्रभु ने डाला अंदर। शैतान को इस्तेमाल मत करो उसके अंदर घमंड या बुरे विचार आने की ना। अभी रॉबिन को एक बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए, वो शैतान देंगे ऐसा? ऐसे विचार शैतान देंगे? नहीं है ना। और प्रभु की ओर से है तो प्रभु करवा देंगे उसके द्वारा। आमीन। और हमें हटना है जो परमेश्वर ने दिया। गाड़ी लाने की अगर तू सोचेंगे मुझे गाड़ी चलाना है और मजा करना है उसके ऊपर, तो याकूब कहता है तुझे नहीं मिलने वाला। अगर तू सोचता है कि मैं गाड़ी मिलेंगे, हाँ हम भी जाएंगे पिकनिक के लिए, मगर किसी को साथ में लेके जाएंगे पिकनिक के लिए, तो क्यों ना परमेश्वर आपको गाड़ी देंगे। आमीन। अगर आपको बंगला चाहिए फिर लोगों को दिखाने के लिए, देख मेरा बंगला, देख मेरा बंगला, तो शैतान तुझे बंगला देंगे। अगर प्रभु की ओर से चाहिए तो प्रभु वहां पे सेवा रखेंगे, लोगों को खातिरदारी करेंगे ना, वहां पे सभा रखेंगे। और देखो ना वो अमरजीत के वहां पे कितने सारे लोग वहां पे है। आप लोग सपना देखो प्यारे भाई और बहन, सपना देखो। परमेश्वर का इच्छा है कि आप लोग सब ऊपर ऊपर जाते जाना चाहिए। और हमें सपना देखने की जरूरत है। जहां पे गलत कंटेंटमेंट, संतुष्टता, गलत संतुष्टता है, वहां पे आलसी आ जाता है। और आलसी परमेश्वर से सबसे नफरत है। परंतु प्रभुता के संतुष्टता से परमेश्वर हमें बहुत सारे चीज देता है। आमीन। आमीन। अभी ओवर टाइम हो गया, ओवर टू एलेक्स ना। यस। ओके अंकल, एक प्रश्न ले सकते हैं छोटा सा? हाँ प्लीज। अच्छा, मुझे एक प्रश्न था, यदि समझो अगर घर में स्त्री काम करती है और हस्बैंड काम नहीं कर रहा है और स्त्री घर में पैसा लेके आती है, तो फिर घर का जो प्रबंध है वो स्त्री और वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलके करना चाहिए या वो स्त्री के साइड जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? साथ में करेंगे तो अच्छा है। नहीं 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 नहीं, बड़ा बड़ा जब तू कमाई नहीं, करते ऐसा हो तो सकता है तू कि वो अकेला करते है, जब वो कमाई करते हैं तो साथ में करना चाहिए। नहीं, मतलब मेरा ये था अगर स्त्री पैसा ला रही है तो शायद उसके अंदर ये होगा कि वो प्रबंध करे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। ऐसा लगा। तो आपको क्या लगता है वचन क्या सिखाते हैं हमें? वैसे तो अंकल हस्बैंड तो हेड है, उसका अधिकार है, लेकिन लेकिन क्या? मतलब मैं पूछ रहा था, इस आप सिखा रहे थे तो। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आया। हमें लगता है क्योंकि आदमी पैसा कमाता है इसलिए वो अगुवाई करता है घर का, वो पूरा गलत है ना। पैसे के ऊपर नहीं चलते हैं, हम लोग दोनों साथ है हर चीज में। इसलिए मैंने कहा ना वो टीवी में नहीं ला, कभी कमाई कौन कर रहा था? नहीं कर रहा था। पैसा कौन बोल सकता है कि मेरा ही है? नहीं नहीं, हम लोग दोनों साथ में हैं पूरे सफर में ना। मेरी बीवी मेरे आधीन नहीं रहता है क्योंकि मैं ज्यादा समझदार हूं, वो मेरे अधीन रहता है क्योंकि प्रभु का आज्ञा है वो। ओके। और मैं कोई भी निर्णय नहीं लेता है उसके पूछे बगैर। और जब हम लोग दोनों साथ में मिलते हैं तब हम वो निर्णय लेते हैं। जो आदमी, आप देखो हमारा पूरा देश का यही हालत है कि आदमी औरत के साथ नहीं घर चलाते हैं, वो अपना मनमानी करते हैं और पूरा घर का बर्बादी होता है। परमेश्वर ने क्या कहा जब उसने औरत को बनाया? तो उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? औरत को क्यों बनाया? सहायक करने के लिए, हेल्प करने के लिए। सहायक जैसे। कैसा सहायक? एक योग्य सहायक ना, एक योग्य सहायक बनाया उसने। इसलिए जरूरी है हमें समझने के लिए कि परमेश्वर ने जो औरत दिया, जो बीवी हमें दिया, वो हमारे साथ हर चीज में शामिल होने की जरूरत नहीं। ये पैसे कमाने के ऊपर नहीं है, ये प्रभु का आज्ञा है। ओके। तो जो भी पैसा कमाते हैं दोनों साथ में पैसा कमाते हैं, कुछ भी पैसे कमाने के ऊपर नहीं है।
हम लोग दोनों मिलके आगे जाने की जरूरत है, और बीवी को अधीन रहना चाहिए अपने पति का, क्योंकि वचन कहता है, और पति यीशु के जैसे अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, मतलब उसके पूछे बगैर कुछ भी। सही जवाब या कुछ और? थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ पूछना है या सही लग रहा है? सही सही अंकल। मैं वही पूछा, अभी समय है या हम लोग समाप्त करेंगे? हेलो, मैं और एक बोलना है ना कि इसमें ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हेलो बोलिए। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है। जैसे कि इच्छा तो हर इंसान को मतलब होना चाहिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब तक हम अगर बाइबल का स्टडी सही तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से उसको मतलब हम नहीं पढ़ पाते हैं और दूसरे काम में बिजी रहते हैं, तो जब तक परमेश्वर का भी इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो हमारी कितना भी इच्छा रहे लेकिन हमारी काम मतलब कामयाब नहीं हो सकता। जब इच्छा परमेश्वर के होना चाहिए हमारे ऊपर या सभी के ऊपर। तो ऐसे तो जैसे कि बहुत से सारे लोगों को बातें मैंने सुना, ऐसा बात नहीं है। हर इंसान का किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को घर चाहिए। हमारे पास भी परमेश्वर ने हमको घर दिया है। हमारे 4 बेटे हैं, 2 बेटी है, 2 बेटे हैं। तो जैसे कि हमारे बेटे भी मतलब एक क्रिकेट में मतलब 2-3 साल से मतलब क्रिकेट की तैयारी कर रहा है, खेल रहा है अभी फिलहाल। और उसको मतलब 2 साल से तो अभी बंदी चल रहा है कोरोना की वजह से। एक मेरी बेटी है, ग्रेजुएशन उसका पूरा हो गया है, वो बैंक की तैयारी कर रही है। उसकी भी इच्छा मतलब वो बैंक की तैयारी, बैंक का ही मतलब उसको ये करना है, बैंक में नौकरी करना है मेरी बेटी का। और मेरे बेटे का है वो क्रिकेट बनना है, क्रिकेटर बनना है। लेकिन मेरी इच्छा तो अभी तक मतलब नहीं बनी थी, लेकिन ऐसा जैसे कि इच्छा जब तक परमेश्वर का रोजना नहीं रहेगा हमारे ऊपर या किसी के ऊपर, तब तक वो मतलब कामयाब नहीं हो सकता है। परमेश्वर इच्छा भी होनी चाहिए, परमेश्वर भी होना चाहिए। बनेगा परमेश्वर, खाली मन में बना कर मांगेगा कि हमारे पास, ऐसा नहीं होता है। हाँ ओके, ये अच्छा अच्छा पॉइंट है ना ये, कि अभी हम एक ऐसा पहचानेंगे कि हमारा इच्छा जो है वो प्रभु की ओर से है या शैतान से। मुझे अगर गाड़ी चाहिए या मुझे नया साड़ी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से? ओके, और अच्छा सवाल पूछता हूं। अगर मुझे चोरी करने का इच्छा है, किसी को लूटने की इच्छा है, किसी को फंसाने की, ऐसा भी इच्छा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? सब लोग हंस रहे हैं वहां पे। तुम लोग सब पवित्र बन गया लगता है के बाद में। इच्छा किसी के पास है? होता है। हाँ, तो ऐसा इच्छा है तेरे अंदर, मैं तो उसको फंसाऊंगा, मैं उसको झूठ बोलूंगा, मैं उनको मारूंगा, मैं उसको पीटूंगा, ऐसे इच्छा है कि नहीं है? किसी के पास होता है कि नहीं ऐसा इच्छा? पहले होती थी। हाँ, तो वो क्या लगता है, परमेश्वर से है या शैतान से? वो शैतान से। शैतान। पक्का वो शैतान से? यस। मैं शैतान से ही मार नहीं चाहिए, की ओर से हो सकती नहीं लगता कभी ऐसा? सामने वाला इतना बदमाश है कि उसको तुम्हें उसको सबक सिखाना चाहिए, ऐसा लगता है कभी कभी? वो बहुत ही आसान है, जैसा इजाबेल ने बताया ना, हर चीज को प्रभु के पास लेके आने की। हर चीज, तुझे कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी इच्छा है,
प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु ये मेरा इच्छा है, तेरे सामने मैं डालता हूं ना। इजेबेल का हमेशा ऐसा प्रार्थना रहता है, प्रभु मैं ये चाहता हूं मगर आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर आपने दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, और हम उसके अंदर संतुष्ट रहेंगे जो भी आपका इच्छा है। और प्रभु मतलब ऐसे दिल जब प्रभु के पास लेके आते हैं ना, उसका इच्छा है हमें भरपूरता का जीवन जीने के लिए। मैं भी ऐसा ही था, प्रभु के लिए प्रभु के लिए प्रभु के लिए, और प्रभु के लिए सब चीज देता था। परमेश्वर अगर मुझे 100 रुपया दिया तो मैं 200 रुपया बांटना चाहते थे, और दूसरे से पैसा लेके दूसरे को बांटने की इच्छा रखते थे, और खुद परेशान में आ जाने का। परंतु परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं दूसरों को संभालने वाला है, तू जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और जैसा इजेबेल ने बताया ना, अपना जीवन में बजट बनाने के लिए, पहला अपना दशवांश देने के लिए, फिर किसी का मदद करने के लिए, फिर अपना घर चलाने के लिए पैसा रखने के लिए, फिर एंड में बचत के लिए भी पैसा रख, परमेश्वर ने सिखाया ऐसा करने के लिए। और उसके द्वारा आहिस्ता से परमेश्वर ने हमें हर चीज की ख्वाहिश, ऐसा चीज जो हमारे बस की बात नहीं है, उसने आके किसी ने गिफ्ट दे दिया या कुछ बुलाया हमें और करवा दिया। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छाओं जो तेरे दिल के अंदर डालते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। आमीन। जितना भी आपको लगता है कि नामुमकिन है, आपको विश्वास है, तो रॉबिन और दूसरा ने भी बोला ना, हमारी हैसियत में नहीं है। तुझे पता है तेरा बाप कौन है? नहीं, रॉबिन तेरा बाप कौन है? सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूटेड है आप। परमेश्वर। तो उसकी हैसियत में है ना, थोड़ी सी उम्मीद जगी, थोड़ी सी तेरे बाप से इतना ही उम्मीद रखते हैं। थोड़ी सी रॉबिन, मेरा कॉन्फिडेंस लूज है, बोले नलायक बच्चे कौन देगा इनको, कहेगा नहीं, तुमसे ज्यादा परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आपसे एक काम करवाने के लिए। रॉबिन, आप जरूर कर देंगे ये जो आपने बताया। एक दिन आप बोलेंगे मेरे जैसे तू प्रचार करेंगे। डैडी के ऊपर विश्वास रखो, वो कुछ भी कर सकते हैं हमसे। आमीन। और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक सेशन खत्म होने के पहले एक फोटो हो जाए। आई थिंक फोटो ले रहा है कोई? तो सब लोग अपना अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते हो तो फिर मैं एक फोटो लेता हूँ। कितने लोग का कैमरा ऑन है? अरे शाबाश, और थोड़े बचे हैं, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। अगर ये कोविड टाइम नहीं होता तो अगर मैं फोटोग्राफर होता तो सब लोग मनोज कुमार जी से लेते फोटो, नहीं ना? तो अगर अपना कैमरा ऑन करोगे तो आपका लाइव पिक्चर देखेगा। अरे शाबाश, सही है। तो मैं बोलूंगा 1 2 3 यीशु मसीह की, और आप लोग क्या बोलोगे? जय। ओके, 1 2 3 यीशु मसीह की जय। अच्छा, और एक बार 1 2 3 यीशु मसीह की जय। आमेन आमेन। थैंक यू। ओवर टू एलेक्स। ओके, तो अंकल एडगर और आंटी इजेबेल, आपका धन्यवाद कि आप बहुत ही अच्छा वचन, अच्छा चीज हमसे बांटे, बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसे स्टीव अंकल ने भी सुबह एक बात बोला, जो जैसे इजेबेल आंटी भी बांट रही थी, मुझे बहुत छू लिया वो चीज। स्टीव अंकल ने भी वो बात बताया कि छोटे से छोटा भी चीज अगर आपके जीवन में होता है, उसको सेलिब्रेट करो, उसका जश्न मनाओ, आनंद मनाओ, उसको छोटा मत समझो। और बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमारे पास है हम बहुत खुश है, और हम इच्छा रखेंगे कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमको जरूर देगा। और आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हम आशीष, आपके ऊपर आशीष की प्रार्थना करते हैं, और आपके परिवार के ऊपर भी। ओके, तो मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए जो हम इधर इकट्ठा है, और प्रार्थना करते हैं अंकल एडगर और आंटी इजेबेल आंटी के लिए। पिता परमेश्वर उनके परिवार आशीष मांगते हैं, उनको अच्छी सेहत में रखे पिता परमेश्वर, जो भी उनकी दिल की इच्छा है पूरी कीजिए प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जैसे उनका हृदय है आपके राज्य के लिए पिता, वो ऐसी और बढ़ता रहे पिता परमेश्वर।
आप उनको और सेहतमंद रखे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनका जो प्रभाव है वो उनके कलीसिया पे और लोगों पे और बढ़ता रहे पिता परमेश्वर, वो और होता रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वो और लोगों को ऐसे सिखाए और लोगों के जीवन में प्रभाव देखे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारी प्रार्थना आपके पवित्र नाम में करते। आमीन आमीन। आमीन। और आप सबका हफ्ता अच्छा जाए, आप सबका दिन अच्छा जाए, आनंद मनाइए और परमेश्वर को धन्यवाद देते। आप हर एक को सभा को समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओके, बाय थैंक यू। बाय बाय सभी को। बाय बाय।